हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको गोधूली भाग वन का ये पद खंड, जिसको आप लोग काव्य खंड भी बोलते हैं, वो शुरू करने जा रहे हैं आज। और आज हम इसका जानेंगे चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रैदास के पद। ठीक है, जिसका नाम है रैदास के पद। आपके 9th क्लास की हिंदी का ये पद खंड का फर्स्ट चैप्टर है। और इसके बाद आज के बाद रोज़ जो है आपका एक एक चैप्टर आने लगेगा। आप प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा ताकि आपके ज़रूरत का जो भी वीडियोस हो वो आप देख सको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपका पोयम जो है हम शुरू करते हैं। आप वीडियो को लाइक करके हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ये सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे समय समय पर। देखिए, लेखक का नाम है रैदास। ठीक है, अब कविता शुरू करते हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। कवि कहते हैं कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी, अंग अंग बास समान। कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, अब देखिए रैदास ईश्वर से के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, तुमसे मेरा नाता कैसे टूट सकता है। हे भगवान, आपसे मेरा नाता, मेरा रिश्ता कैसे टूट सकता है, क्योंकि तुम चंदन हो। भगवान को क्या बोलता है कि हे ईश्वर, आप चंदन हो और मैं पानी हूँ। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इन दोनों के आपसी संयोग से मेरा अंग अंग सुगंधित हो गया है। मतलब कवि कहते हैं तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग वास समानी। और चंदन और पानी के सुगंध से मेरा अंग अंग से क्या हो गया है, अंग अंग सुगंधित हो गया है। अगला पॉइंट आपका है, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। अब कहते हैं कि हे ईश्वर, हे प्रभु, तुम घन बादल हो। घन मतलब बादल। कहते हैं तुम मंडराते बादल हो, तो मैं वन में विचरण करने वाला मोर हूँ। मोर जो वन में घूमता है, अर्थात जिस प्रकार बादल देखकर मोर वन में नाचने लगता है। बादल जब आसमान में छाया हुआ रहता है तो मोर क्या काम करता है, मोर का काम होता है वन में जाकर नृत्य करने का। ठीक है, बादल को देखने के बाद मोर वन में जाकर मोर नृत्य करते हैं। उसी प्रकार तुम्हारे स्मरण से मेरा मन मयूर नाच उठता है। मतलब जैसे ही तुम्हारी याद मुझे आती है, भगवान को कहते हैं, उसकी नहीं भगवान की। ठीक है, तो हे ईश्वर, जैसे ही आपकी याद मुझे आती है मेरा मन का मयूर नाच उठता है। आगे है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बड़े दिन राती। अब कहते हैं हे प्रभु, यदि तुम दीपक हो तो मैं बाती हूँ। समझिएगा। ठीक है, कहते हैं हे ईश्वर, यदि तुम दीपक हो तो मैं बाती हूँ। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बड़े दिन राती। कहते हैं हे प्रभु, हे ईश्वर, हे भगवान, हे गॉड, अगर तुम दीपक हो तो मैं बाती हूँ। अर्थात जिस प्रकार दीपक के जलते ही घर प्रकाशित हो जाता है, दीपक जलता है तो घर प्रकाशित हो जाता है, उसी प्रकार तुम्हारे नाम रूपी ज्योति से मेरा अंतर मन प्रकाशित हो गया। तुम्हारे नाम के इस ज्योति से मेरे मन अंदर से क्या हो गया है, प्रकाशित हो गया है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। कहते हैं हे ईश्वर, हे प्रभु, तुम मोती हो, तुम मोती हो और हम धागा हैं। हे ईश्वर, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सुन ही मिलत सुहागा। अब कहते हैं कि यदि तुम मोती हो तो मैं धागा हूँ। मोती को गूंथ कर इस धागा में पहनते हैं। हे ईश्वर, यदि तुम मोती हो तो मैं धागा हूँ, अर्थात मैं तुम में ही समाया हूँ, मैं तुम में ही समाया हूँ। तुम सोना हो तो मैं सुहागा हूँ, तुम सोना हो तो मैं सुहागा हूँ। जैसे सुहागा सोना में मिलकर अपना अस्तित्व खो देता है, सुहागा सोना में मिलकर अपना अस्तित्व खो देता है, उसी प्रकार मैं तुम में मिलकर या मैं तुमको पाकर अस्तित्व विहीन हो गया हूँ, तुम में ही मिल गया हूँ। ठीक है, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। अब लास्ट पंक्ति है इनका, कहते हैं हे ईश्वर, हे भगवान, तुम मेरे स्वामी हो, मालिक हो और मैं तुम्हारा सेवक हूँ, दास हूँ। इस प्रकार का भक्ति रविदास करते हैं। ठीक है, लाइक करिए। अब इनका दूसरा पद है, राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊँ, फल अरु मूल अनूप न पाऊँ। राम से कहते हैं हे ईश्वर, हे राम, कि हे प्रभु मैं तुम्हारी पूजा किस प्रकार करूं। जैसे हम लोग पूजा करते हैं ना, पूजा पाठ, तो वही कभी कहते हैं कि मैं तुम्हारी पूजा किस प्रकार करूं, क्योंकि अनूठे फल एवं कंदमूल का अभाव है। अनूठे का मतलब हुआ साफ सुथरा है, मतलब फल फूल साफ या अच्छा वाला नहीं है, अनूठे नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, कहते हैं थनहर दूध जो बछरू जुठारी, पुहुप भवर जलमीन बिगारी।
क्या कहते हैं? थनहर दूध जो बछरू जुठारी, पुहुप भवर जल मीन बिगारी। इसका मतलब हुआ कि गाय के जो थन का जो दूध है वो जूठा है, भंवरों ने फूलों को तथा मछलियों ने जल को विकृत कर दिया है। मतलब गाय के थन का दूध हम जो दूहते हैं तो उससे पहले बछरू उसको जुठाता है ना, पनहाते हैं तभी तो दूहते हैं, ठीक है। और भौरा जो है, भौरा वो फूल को जूठा कर दिया है, मछली जो है वह जल को गंदा कर दिए हैं। मलयागरी बोधियो भुवंगा विष अमृत दो एके संगा। मतलब कि मलय पर्वत से अमृत तुल्य हवा, चंदन के पेड़ से लिपटे सांप के कारण विष तुल्य है। अब देखिए, मलय पर्वत से जो अमृत के समान हवा है वो चंदन के पेड़ से लिपटे हुए सांप के कारण, चंदन के पेड़ में सांप लिपटा हुआ रहता है, तो विष के समान हो गया है, अर्थात सांप के कारण चंदन भी विषैला हो गया है। मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सेऊ सहज स्वरूप, पूजा अर्चा न जानू तेरी, कह रैदास कवन गति मेरी। उनका अंतिम पंक्ति है, कवि कहते हैं इसलिए शुद्ध मन से तुम्हारी आराधना करना चाहता हूँ, अर्थात पूजा अर्चना जैसे बाहरी आडंबर में ना पड़कर मन ही मन तुम्हारा नाम स्मरण करके तुम्हारा स्वरूप अपने हृदय में बसाना चाहता हूँ। कवि कहते हैं कि पूजा अर्चना जैसी बाहरी आडंबर में दिखावा में ना पड़कर मन से तुम्हारा पूजा करना चाहता हूँ, ठीक है। अब चलिए इनके प्रश्न उत्तर पर पहुँचते हैं। लाइक कर दीजिए, खत्म है आपका ये चैप्टर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रैदास ईश्वर की कैसी भक्ति करते हैं? देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोल रहा है इसका उत्तर, महाकवि रैदास ईश्वर भक्ति में आडंबर को तरजीह ही नहीं देते। आडंबर मतलब बाहरी दिखावा को नहीं मानते। वे निर्गुण भक्ति की सार्थकता सिद्ध करते हैं, मतलब भक्ति में भी गुण गाना नहीं है। उनकी दृष्टि में ईश्वर की पूजा अर्चना के लिए चढ़ाए जाने वाले फल एवं जल निरर्थक है, जिसका कोई अर्थ नहीं, इनका कोई सही प्रयोजन नहीं है, ये जूठे एवं गंदले हैं। ये जो जल हैं, जो फल फूल हैं, सब जूठे गंदले हैं। इसलिए रैदास जी कर्मकांडी आडंबर से मुक्त निर्मल मन से अंतर मन में ही ईश्वर की आराधना करना चाहते हैं, ठीक है। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन, कवि ने अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी क्यों कहा? तो इसका उत्तर होगा, संत कवि रैदास ईश्वर की भक्ति में स्वयं को भूल जाते हैं, खुद को भूल जाते हैं। वे कहते हैं कि राम नाम की रट की लत मुझे लग गई है, अब राम से संबंध कैसे छूट सकता है। कहने का आशय है कि रैदास का सारा जीवन राम में ही हो गया है। इस प्रकार रैदास की भक्ति निष्कलुष एवं निर्मल है, ठीक है। मतलब निर्मल की जिस मन में मैल नहीं है, एकदम साफ मन से वो पूजा पाठ करते हैं। कवि ने भगवान और भक्त की तुलना किन किन चीज़ों से की है? देखिए संत कवि रैदास स्वयं को भक्त के रूप में भगवान के साथ तुलना करते हुए अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। कहते हैं रैदास जी को राम नाम की रट लग चुकी है, रैदास जी राम नाम की रट लगा चुके हैं। वे भगवान को चंदन घन दीप मोती स्वामी के रूप में तुलना करते हुए महिमा गान करते हैं। और भक्त के लिए कवि ने पानी मोर बाती धागा एवं दासा शब्द का प्रतीक के रूप में प्रयोग किया है, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न, आपका चौथा प्रश्न है, कवि ने अपने ईश्वर को किन किन नामों से पुकारा है? तो इसका उत्तर होगा, महाकवि रैदास अपने ईश्वर को चंदन के नाम से, बादल के रूप में, दीपक के नाम से, मोती के नाम से एवं सबसे अंत में स्वामी के नाम से पुकारते हैं। यानी भक्ति भाव प्रकट करते हैं, अपने ईश्वर को अलग अलग नामों से पुकारते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, कविता का केंद्रीय भाव क्या है? मतलब वास्तविक रूप में ये कविता कह क्या रहा है? देखिए इसका उत्तर, महाकवि रैदास जी की दोनों कविताओं में निर्गुण ईश्वर की भक्ति झलक मिलती है। अंतर मन में ही ईश्वर भक्ति के प्रति वे अटूट आस्था रखते हैं। आडंबरहीन निर्मल भक्ति में वे विश्वास रखते हैं। कवि का हृदय गंगा की तरह पवित्र है। कवि का ईश्वर किसी मंदिर मस्जिद में नहीं बल्कि उसके अंतस में सदा विद्यमान रहता है। कवि हर हाल हर काल में ईश्वर को श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न मानता है। हर स्थिति में कवि के ईश्वर सभी गुण से संपन्न हैं। दूसरी कविता में कवि निर्गुण भक्ति की श्रेष्ठता एवं सगुण भक्ति की कर्मकांड की निरर्थकता की ओर सबका ध्यान आकृष्ट करते हैं। मतलब निर्गुण भक्ति ही श्रेष्ठ है। जो हम गुण गाते हैं, ये करते हैं, वो चढ़ाते हैं, उनकी बेकार व्यर्थता को बताता है। बाहरी फल फूल जल से ये अशुद्ध बेकार चीज़ें हैं। रैदास जी मन ही मन में ईश्वर भक्ति में लीन रहना चाहते हैं। उनका ईश्वर निराकार एवं सहज स्वरूप वाला है, कहीं कोई दिखावटीपन नहीं है। रैदास जी का जो ईश्वर है सहज स्वरूप वाला है, उनके रूप में कोई दिखावटीपन नहीं है।
अब देखिए आपका व्याख्या करने वाला प्रश्न है, मलयागरी बोधियो भुवंगा विष अमृत दो एके संगा, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करें। तो महाकवि रैदास ने उपरोक्त पंक्तियों में विष, जहर और अमृत दोनों एक संग वास करते हैं ये भाव को प्रकट करते हुए ईश्वर की महिमा का गुणगान किया है। अब देखिए गुणगान करके वो बताते हैं कि कवि का कहना है कि मलयागरी पर्वत पर चंदन के अनेक वन हैं। मलयागरी जो पर्वत है उस पर चंदन के अनेक पेड़ हैं, यानी वहाँ चंदन ही चंदन वृक्ष दिखाई पड़ते हैं। उस चंदन वृक्ष में अपने अंग को लपेटे हुए विषधर सर्प वास करते हैं, जहरीला सांप, किंतु दोनों की प्रकृति और कर्म में कोई अंतर या बाधा नहीं उपस्थित होती। यह ईश्वर की महिमा का ही कमाल है। उसी प्रकार रैदास भी अपने को ईश्वर के आगे तुच्छ समझते हैं, छोटा समझते हैं, क्योंकि इनके मन में भी राग द्वेष रूपी विष भरा हुआ। इनके मन में, रैदास जी के मन में राग द्वेष, देखिए जो भी इंसान होता है उनके मन में राग द्वेष की भावना तो कुछ ना कुछ तो रहता ही है। ठीक है, चलिए अब है भाव स्पष्ट करिए। जाकी अंग अंग बास समान। देखिए प्रस्तुत पंक्तियों में संत कवि रैदास प्रभु की महिमा का गान करते हुए कहते हैं, हे प्रभु तुम चंदन हो और मैं पानी हूँ, तुम्हारे चंदन रूपी भक्ति के वास से सारा शरीर पवित्र हो जाता है। जैसे चंदन के महक से, गमक से सारा वातावरण सुगंधित होकर महक उठता है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर भक्ति भी ईश्वर भक्ति की सुगंध से मनुष्य का कर्म और जीवन सार्थक बन जाता है, यानी मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार ईश्वर भक्ति की महिमा अपरंपार है। बिना ईश्वर भक्ति के यह जीवन निरर्थक एवं निष्क्रिय बन जाता है, बेकार बन जाता है। इस जीवन का बिना ईश्वर भक्ति के कोई महत्व नहीं है। आपका देखिए दूसरा ख नंबर है, जैसे चितवत चंद चकोरा, इसका व्याख्या। तो प्रस्तुत पंक्तियों में महाकवि रैदास ने स्वयं को प्रभु के चरणों में रखकर तुलना करते हुए भक्ति भाव को प्रकट करते हैं। कवि कहते हैं कि हे प्रभु, जैसे चकोर चंद्रमा को हमेशा निहारते रहता है, ठीक वही हाल मेरा है। मैं भी चकोर की भांति अपलक आपकी छवि मन ही मन निरखता, यानी नाम रटते रहता। ठीक है, आपका ये व्याख्या वाला ग नंबर प्रश्न है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, व्याख्या वाला बहुत ज़्यादा प्रश्न है, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये है, रैदास अपने स्वामी राम की पूजा में कैसी असमर्थता जाहिर करते हैं, ये उसका उत्तर रहा। आगे बढ़ते हैं। आपका 9 नंबर का क्वेश्चन है, कवि अपने मन को चकोर के मन की भांति क्यों कहते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए 10 नंबर है, रैदास के राम का परिचय दीजिए। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और आगे आपका 11 नंबर है, मन ही पूजा मन ही धूप मन ही सेव सहज स्वरूप का भाव स्पष्ट करें। तो आप लोग इस सारे प्रश्न का उत्तर, क्योंकि आपको समझा चुके हैं पूरा कविता, तो यह सारा आसानी से आप कर सकते हैं। 12 नंबर है, रैदास की भक्ति भावना का परिचय दीजिए। तो उत्तर रहा आपके सामने। आपका ये 13 नंबर है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इसमें रहता है, पठित पाठ के आधार पर निर्गुण भक्ति की विशेषताएं बतलाई। तो ये विशेषता है, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, आपका अगला है 14 नंबर, जाकी ज्योति बड़े दिन राति को स्पष्ट करे। तो इसका उत्तर देख सकते हैं आप लोग। और ये आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है, भक्त कवि अपने आराध्य के समक्ष अपने आप को दीनहीन माना है क्यों। 16 नंबर है, पूजा अर्चना जानू तेरी कहने के बावजूद कभी अपनी प्रार्थना क्षमा याचना के रूप में करते हैं क्यों। और आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक करिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। प्लेलिस्ट देखिए, आपके काम का सारा वीडियो मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।